आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुस्लिम मैं मानता हूं वो समाजवादी पार्टी के ज्यादा हितैषी है, मगर फिर भी राज्य सरकार का पूरा सहयोग मिला, पूरा काम किया गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानकी में सीएससी सेंटर है। आज भी 70 से लेकर 45 पेशेंट डेली ओपीडी होती है। किसी ने सच ही कहा है कि जब विकास की इबारत लिखी जाती है तो उसके चर्चे दुश्मनों तक में आम हो जाते हैं। देवबंद विकास खंड का मानकी गांव आज इतिहास के पन्नों पर विकास की एक नई कहानी दर्ज कर रहा है। 5 वर्ष पहले तक जहां गंदगी, टूटी सड़कें और बारिश में घर से निकलना मुश्किल था, आज वही गांव इंटरलॉकिंग सड़कों, साफ सफाई और सुव्यवस्थित ढांचे के लिए जाना जा रहा है। ग्राम प्रधान मामूर हसन के नेतृत्व में गांव को गड्ढा मुक्त किया गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया। प्राइमरी स्कूल में बच्चों की संख्या 110 से बढ़कर 400 तक पहुंचना शिक्षा के प्रति बढ़ती जागरूकता का प्रमाण है। वहीं गांव को शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार भी मिला है। ग्राम प्रधान स्वयं रोजाना बच्चों को पढ़ाते हैं और बालिकाओं के लिए इंटर कॉलेज कंपोजिट विद्यालय की मांग सरकार से कर चुके हैं। गांव में अमृत सरोवर तालाब, 17,000 से अधिक पौधारोपण, सीसीटीवी निगरानी में राशन वितरण और करीब 165 कैमरों से लैस सुरक्षा व्यवस्था ने मानकी को एक आदर्श गांव बना दिया है। 5 वर्षों में बिना किसी विवाद के भाईचारे के साथ समस्याओं का समाधान और हर घर तक शिक्षा पहुंचाने का सपना आज हकीकत बनता नजर आ रहा है। अगर नीयत सही हो, काम करने का मन में विश्वास हो, हर एक विपरीत परिस्थितियों में भी काम किया जा सकता है। हमारे सामने आप समझते होंगे विपरीत परिस्थितियां, मगर मेहनत कभी खराब नहीं होती। जब हम ग्राम प्रधान बने, हम आपसे बताएं कि हमारे मानकी गांव का एजुकेशन का दूसरे गांव के बानिस्बत रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा। हमारे यहाँ के फरहान नाम के लड़के ने इस साल भी, पिछले साल भी और उससे पिछले साल भी, तीनों सालों में लगातार जनपद सहारनपुर का सबसे बेस्ट स्टूडेंट होने का अवार्ड हमको मिला। इस साल भी हमारे 2 बच्चों को मिला। सहारनपुर के सबसे बेस्ट स्कूल का खिताब हमारे पास है। पिछले मुस्लिम गांव था, तालीम की कमी थी, सबसे ज्यादा एफआईआर झगड़े की, दौड़ों की, रंजिश की मानकी गांव में होती थी, देवबंद थाने। लेकिन पिछले 4 साल से मानकी में कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई एफआईआर नहीं दर्ज नहीं हुई जो आपसी विवाद से मुताल्लिक हो। गांव गांव मचा है बवाल, लोग पूछ रहे हैं सवाल। अब प्रधान जी से होंगे तीखे सवाल। कहीं विकास सिर्फ कागजों में तो नहीं, क्या योजनाओं का हकदार जनता बनी या प्रधान जी का परिवार? निष्पक्ष खबर पर जल्द आ रहा है एक बड़ा धमाका, गांव की सरकार। सवालों का सामना हम दिखाएंगे पंचायत चुनाव 2026 से पहले एक खास कार्यक्रम, गांव की सरकार, बहुत जल्द सिर्फ निष्पक्ष खबर पर। मुख्य संपादक प्रशांत त्यागी के साथ हर गांव से हर पंचायत तक की सच्चाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष खबर। मैं हूं प्रशांत त्यागी। गांव की सरकार के एपिसोड के तहत हम पहुंचे हैं देवबंद विकास खंड के मानकी गांव। मानकी गांव की मैं आपको बता दूं, यहां पर लगभग 4900 मतदाता हैं और आबादी की मैं बात करूं तो लगभग 10 से 15 हजार यहाँ की आबादी इस गांव की है। मुस्लिम बहुल गांव है और गाड़ा बिरादरी के लोग इस गांव में ज्यादातर रहते हैं। और पिछली बार 81 वोटों से प्रधान पद कर चुनाव जीतकर विजयी हुए डॉक्टर मामूर हसन इस गांव के प्रधान हैं। और जो ऑफ द रिकॉर्ड में बात करूं, सरकारी आंकड़ों में जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ काम किया गया, प्राइमरी स्कूल में जहाँ 110 बच्चे होते थे, आज वहाँ 400 बच्चे यहाँ पर एजुकेशन ले रहे हैं। शायद देवबंद विकास खंड का सबसे बड़ा गांव ऐसा हो जहां पर प्राइमरी स्कूल के बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। बच्चों को अवार्ड भी यहाँ मिले, शिक्षा हो, सड़क हो। जब एक जमाना था कि यहाँ पर जब बारिश होती थी तो पूरे गांव में जलमग्न और चारों ओर कच्ची सड़कें, खड़ंजे इस गांव की एक अलग ही फिजा को खराब करने का काम करते थे और बहुत गंदगी के बीच यहाँ से लोगों को गुजरना पड़ता था। लेकिन अब आप निकलें गांव में तो पता चलेगा चारों ओर सड़कों का जाल और उसके बाद इंटरलॉकिंग
आपको यहाँ की खूबसूरती और एक तरीके से मैं कहूँ जिस तरीके से 15 अगस्त का वो दिन आज भी याद है कि 15 अगस्त के दिन यहाँ हजारों मुस्लिम समाज के लोगों ने तिरंगा 57 फीट तिरंगा फहरा कर एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने का काम किया था, जो शायद मुस्लिम बहुल पहला ऐसा गांव था जहां पर राष्ट्रवादिता का एक अनोखा परिचय दिया गया था। इस ग्राम पंचायत में हम मौजूद है, हमारे साथ यहाँ के ग्राम प्रधान मामू हसन। नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार जी। और बताइए, बस बढ़िया। आप जब हम गांव में आए, क्योंकि 20 साल से देवबंद में पत्रकारिता करते हुए हमें हो चुके हैं, तो मैं बात करूंगा जब हम यहाँ आज आए तो मैंने देखा कि जिन सड़कों पर गंदगी के ढेर और पानी और सड़कों पर बुरा हाल था, आज वहां पर इंटरलॉकिंग, वहां पर आरसीसी की सड़कें, लोग वहां से गुजर रहे हैं, तो एक अलग ही माहौल आज गांव का दिखा। ये कैसे आपने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में किया? पहले तो प्रशांत भाई, आपका और आपके चैनल के माध्यम से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नीयत सही हो, काम करने का मन में विश्वास हो, हर एक विपरीत परिस्थितियों में भी काम किया जा सकता है। हमारे सामने आप समझते होंगे विपरीत परिस्थितियां थी, मगर मेहनत कभी खराब नहीं होती। जब हम ग्राम प्रधान बने, हम आपसे बताएं कि हमारे मानकी गांव का एजुकेशन का दूसरे गांव के बानिस्बत रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा। हमने प्राइमरी स्कूल में मेहनत की, खुद 2-2 घंटे 4-4 घंटे हमने खुद ही मास्टर जी के साथ में, शिक्षकों के साथ में बच्चों को पढ़ाने का काम किया। आपने खुद पढ़ाया? खुद आज भी आपके मेरे पास वीडियो है। मैंने ग्रेजुएट किया इतिहास से, हिस्ट्री से। तो आपने खुद बच्चों को, यानी कि उनके साथ खुद पढ़ाई की, बच्चों के साथ पढ़ाई की। आज भी जाते हैं? आज भी मैं गया, 2 घंटे रह गया। आज 1.5-2 घंटा 2 घंटे रहा। आज भी हमने अपने गांव के बच्चों को इंग्लिश के विषय में जो है उनकी जानकारी हासिल की। पहले खाने बहुत खराब होते थे, हमने मिड डे मील में हमने खाने की क्वालिटी सुधारी। 110 बच्चे थे, जिसमें मुस्लिम समाज के बच्चों की स्थिति बहुत कम थी। 72 बच्चे एससी के थे, 50-55 बच्चे जो है वो 40 बच्चे मुस्लिम थे। आज गांव में 450 बच्चे हैं। उसी प्राथमिक विद्यालय में हमारे यहाँ के फरहान नाम के लड़के ने इस साल भी, पिछले साल भी और उससे पिछले साल भी, 3 सालों में लगातार जनपद सहारनपुर का सबसे बेस्ट स्टूडेंट होने का अवार्ड हमको मिला। इस साल भी हमारे 2 बच्चों को मिला। सहारनपुर के सबसे बेस्ट स्कूल का खिताब हमारे पास है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो आपकी कार्यकाल का महत्वपूर्ण जो फोकस रहा वो शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य सेवाओं पर ज्यादा रहा। और पर्यावरण का जहां तक मामला है, मैंने अपने गांव में 10,500 पेड़ इस साल में वन विभाग से लेकर लगाए। 4500 पेड़ जो है हमने जिला उद्योग केंद्र से लिए। सब चल रहे हैं पेड़? और 2300 पेड़ ग्राम पंचायत की निधि से लगाए। ये सब पेड़ चल रहे हैं? हाँ, करीब 17,000 पेड़ इसी साल लगाए, जो कंटिन्यू चल रहे थे। 17,000 पेड़, 17,000, जिनका रख रखाव बेहतर है। आप देख सभी पेड़ पर्यावरण को कहीं ना कहीं हरियाली और गांव में एक अच्छा वातावरण बनाने के लिए 17,000 पेड़ लगाए गए। और जो बाइक याद आई कि यहाँ पर जो सरोवर के बारे में आप बात कर रहे थे, एक जल संचय के लिए हमने अमृत सरोवर बनाया, इंटरलॉकिंग कराई। उसको हमने एक नया रूप दिया कि अब गांव में बच्चों को तैराकी के लिए जगह मुहैया नहीं थी, उससे पानी रोका, गांव का पानी को दूसरी दिशा दी। भाई, पैसे की कमी की वजह से अपनी बेटी का एडमिशन अच्छे स्कूल में नहीं करवा पा रहा? आप अपनी बेटी का एडमिशन SVM मॉडल पब्लिक स्कूल में करवाओ। नर्सरी टू 12th क्लास तक स्कूल है और CBSE पैटर्न पर पढ़ाया जाता है। यहाँ गर्ल्स एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। मैनेजर प्रशांत त्यागी द्वारा स्कूल को मैनेज किया जा रहा है। अनुभवी शिक्षक, आधुनिक शिक्षा
भारतीय संस्कृति के आधार पर साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, खेल खेल में शिक्षा, कंप्यूटर लैब, सीसीटीवी एंड ट्रांसपोर्ट जैसी बहुत सी सुविधाएं हैं। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2025-26। इसी साल हम उसको जो है शुरू करने वाले हैं। मार्च के आखिर के हफ्ते में हम उसको एक स्विमिंग पूल का आकार देंगे, जो एक हम लेक बनाएंगे और जो पूरे क्षेत्र के लिए एक ऐसा रिकॉर्ड होगा जहां पर छोटे बच्चे तैराकी करना सीख सकते हैं। क्योंकि यानी कि तैराकी के लिए आप एक ऐसा सिस्टम बनाने जा रहे हैं जो बच्चे वहीं पर तैरेंगे। तो मेरा आपसे एक सवाल नहीं, है। हमने बना दिया है। बना दिया है। मेरा आपसे एक सवाल है, सड़कों की अगर बात करें तो कितनी किलोमीटर अपने गांव में सड़कों में मैंने 3,65,000 इंटरलॉक 80 mm की अपने गांव में इंटरलॉक लगाया। अपने गांव में होगा लगभग, अब ये आप देख लीजिएगा, मैंने करीब जो है आपको बताओ, सड़क है हमारी सीसी है, करीब हमने जो है ना अपने गांव में 4 मीटर चौड़ी से लेकर 5 मीटर चौड़ी, 6 मीटर चौड़ी से लेकर हमने जो है 5 किलोमीटर के आसपास सड़कें बनाई। पूरे गांव का 80% नव निर्माण किया। 80% गांव में रिकॉर्ड है। इसी योजना के अंदर हमने 8 बिल्डिंग बनाई, जो ग्राम पंचायत स्तर से संभव नहीं। राशन के लिए हमने बेहतरीन व्यवस्था की। आज राशन के लिए किसी के डीलर के घर पे नहीं जाना पड़ता लोगों को। तो लगते हैं राशन में आरोप की भाई घटतोली होती है, वो तो बंद कराई। अभी वहां पर सीसीटीवी कैमरे हैं, सरकारी बिल्डिंग है। हमने वहां पर जागरूकता के लिए लोगों से बताया कि आप 1930 या 112 पे डायल करें अगर आपको राशन कम दे। जिसको शिकायत हो वो करे। सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, सबके रिकॉर्डिंग है। इसी बात में सीसीटीवी कैमरे से ही जोड़ते हुए अगली बात करूंगा। जिस तरीके से एक बड़ा आबादी आपके गांव में है, लगभग कितने सीसीटीवी कैमरे हमारे गांव में इस समय करीब 165 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। 165 जी। और मैं आपसे बताऊं, सीसीटीवी कैमरे का लाभ पिछले मुस्लिम गांव था, तालीम की कमी थी, सबसे ज्यादा एफआईआर झगड़े की, दौड़ों की, रंजिश की मानकी गांव में होती थी, देवबंद थाने की। लेकिन पिछले 4 साल से मानकी में कोई एफआईआर नहीं हुई। कोई एफआईआर नहीं दर्ज नहीं हुई जो आपसी विवाद से मुताल्लिक हो। गांव में पुलिस आती है, पुराने वारंट लेकर आती है, नया कोई विवाद नहीं है। पुराने सरकारी केस किसी के पास में रहे होंगे, उनके चल रहे हैं। इस वक्त गांव में एक भी मुकदमा लोगों का आपसी आपस में प्रशांत भाई बनाम मामूर के नाम से या प्रशांत भाई बनाम सरकार नहीं है। तो मेरी बात करें जिस तरीके से युवाओं को, क्योंकि मान की जो मैं गांव की बात करूंगा, यहाँ के काफी जो लड़के सऊदी अरब या विदेश में रहते हैं, तो जो गांव के विकास की इबारत में उसको कहूंगा, इसकी जो गाथा मामूर हसन ने कैसे लिखी, क्या इसकी धरती पटल पर काम किया, कैसे योजनाएं आपने बनाई, कि कौन इसके पीछे रहा, कौन इसका सूत्रधारक था? देखिए प्रशांत भाई, पंचायत राज एक्ट जिस समय आप बैठकर पढ़ेंगे तो ये एक हम सौभाग्यशाली हैं कि हम भारत देश में, वो एक तीसरी सरकार है जिसका बहुत बड़ा अधिकार क्षेत्र है। धन की बात, सरकार की इतनी योजनाएं हैं कि उनको धरातल पर लाने वाले चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में भी कार्य किया जाना संभव है। मैंने ये देखा कि समाजवादी पार्टी जो मुसलमानों की हितैषी भी है, उसके मंत्री लगातार रहे, मगर मानकी गांव में मैंने अभी तक कोई पुलिया सड़क उनके नाम से नहीं देखी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुस्लिम मैं मानता हूं वो समाजवादी पार्टी के ज्यादा हितैषी है, मगर फिर भी राज्य सरकार का पूरा सहयोग मिला, पूरा काम किया गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानकी में सीएचसी सेंटर है। आज भी 70 से लेकर 45 पेशेंट डेली ओपीडी होती है। किसी दूसरी पंचायत में इस तरह का सीएचसी सेंटर भी नहीं है। यहाँ पर साफ सफाई के लिए
तमाम व्यवस्था है। अभी कमिश्नर सहारनपुर में 15 प्रधानों को LHI द्वारा ITC द्वारा सम्मानित किया गया 3 दिन पहले। तीनों जनपदों के 5-5 ग्राम प्रधानों को उसने प्रशिक्षण में बुलाया, ठीक है, उनको आगे की बताया, कई जगह विजिट भी कराया। उसमें एक मानकी गांव था, देवबंद ब्लॉक में मानकी ही गांव था। यानी कि जो देवबंद ब्लॉक की 57 ग्राम पंचायतें हैं, तो उस 57 ग्राम पंचायतों में तो ये मान के चलो कि जो मानकी इस मामले में आपको जो पुरस्कार मिला वो आप मामूर हसन को मिला। 57 नहीं, 857 पंचायत जिला सहारनपुर है। 884 तो 884 भाई साहब, उनमें से 5 को मिला। 884 में से 5, सिर्फ 5 को मिला। 5 में से आप एक थे। 5 में से एक मानकी था। तो मेरा यही है कि क्योंकि अब पंचायत चुनाव का बिगुल बजने वाला है, शायद जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मई जून तक चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे राज्य सरकार की ओर से। उसकी तैयारियां भी शुरू आपने देखी होगी, और खुद पंचायत राज विभाग के जो मंत्री हैं वो इस बात को कह चुके हैं कि चुनाव समय पर होगा। तो क्या मामूर हसन इन कार्यों के बदौलत जो सड़कों का जाल गांव में बिछाया गया, जो एक शांति सौहार्द का, एक भाईचारे का एक वातावरण आपके द्वारा गांव में स्थापित किया गया, और युवाओं को एक तरीके से कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से जोड़ा आप लोगों ने, तो क्या माना जाए कि मामूर हसन दूसरी बार फिर मानकी से आएंगे और इस बार जो बचे कुचे कार्य हैं, इस बार मानकी पंचायत को नंबर 1 पर ले जाने का काम करेंगे? कोई आपकी तरफ से कोई योजना इस बार है? देखिए, नंबर 1 पर तो हम पहले से ही, हमको सहारनपुर जनपद से सीडो साहब ने पिछले साल भी अवार्ड दिया था। मनरेगा के तहत हमने देवबंद ब्लॉक में सबसे ज्यादा काम किया। हमारे से कई गुना बड़ी बड़ी पंचायतें भी हैं, रिकॉर्ड है, हमने सबसे ज्यादा काम किया। हमने एक नारा देकर चले थे, स्वच्छ सुंदर स्वस्थ और शिक्षित मानकी। स्वच्छ सुंदर स्वस्थ, स्वच्छ सुंदर स्वस्थ और शिक्षित मानकी। स्वच्छ स्वस्थ और शिक्षित। शिक्षा में हमने बताया कि जिला सहारनपुर काम पर रिकॉर्ड है। स्वास्थ्य में हमने बताया जिला सहारनपुर काम को 3 दिन पहले ही मेरे पास लेटर है DPRO साहब का, हमको जो है बुलाकर बलियाखड़ी ब्लॉक में 15 प्रधानों को अवार्ड से नवाजेंगे। स्वास्थ्य मानकी का आज भी सबसे बेहतरीन है। एक प्रदेश स्तर की टीम आज आई थी, उन्होंने मार्क्स दिए। मुझे उम्मीद है कि उसमें भी हमारा नंबर जनपद सहारनपुर में सबसे अव्वल दर्जे पर आएगा। प्रधान जी, आपसे केवल 1 मिनट में आपसे केवल एक सवाल, 1 मिनट में आपको उसका उत्तर देना है। मामूर हसन अगर दोबारा से चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं तो कौन से 5 मुख्य कार्य आपके होंगे वो बताने का कष्ट करें ग्रामीणों को। अभी जो हमने अभी नारा दिया, 4 चीजें हमारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुंदरता और स्वच्छता। अभी इसी में ही बहुत काम करने की आवश्यकता है। अगर जनता ने एक बार फिर मौका दिया, अभी तक हमने उसका धरातल बनाया, हम उसकी नींव बनाई, उस पर बिल्डिंग बनाने का काम अब शुरू होगा। क्योंकि 5 साल बहुत कम है, गांव के अंदर विकास नगण्य था। आपने देखा, बहुत पुराने पत्रकार है कि मानकी की सड़कों पर, मानकी की गलियों में पिछले 40 साल से बाकायदा पानी चलता रहा, आपने देखा ही होगा। कोई पहले गांव में विकास हुआ नहीं। आज आप मानकी में जाएंगे, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि दिल्ली से बेहतरीन कॉलोनियां, देवबंद से बेहतरीन साफ सफाई आपको मानकी की किसी भी गलियों में 80%। SVM मॉडल पब्लिक स्कूल बचीटी सहारनपुर का बेस्ट स्कूल, जहां शिक्षा का स्तर उच्च और भविष्य की दिशा स्पष्ट है। ये विद्यालय नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक CBSE पैटर्न पर शिक्षित करता है। यहाँ लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। विद्यालय में अनुभवी शिक्षक, आधुनिक शिक्षा, भारतीय संस्कृति के आधार पर साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स विषय में शिक्षा प्रदान की जाती है। खेल खेल में शिक्षा, कंप्यूटर लैब, CCTV सुरक्षा और सुविधाजनक परिवहन जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हिस्सों में मिल जाएगी। गांव से कुर्डिया गंदगिया मुकम्मल तौर से हटाई गई। मैंने चीज देखी है, स्वास्थ्य आपने बताया, शिक्षा में जरूर आपने जूनियर और प्राइमरी स्तर पर सुधार किया। एक लड़कियां, मैं बताऊंगा, मुस्लिम बहुल जो गांव होते हैं वहां पर लड़कियों को बहुत कम पढ़ाते हैं।
तो छात्राओं को शिक्षा से जोड़ा जाए, तो उसके लिए क्या योजना आपके पास? अभी वैसे तो हमारे प्राइमरी स्कूल में 410 में से 172 लड़कियां हैं, बड़ी क्लास में। लेकिन मेरी तो गुजारिश है आपके चैनल के माध्यम से कि जिन गांवों में पंचायतों में 70 साल पहले 60 साल पहले प्राथमिक विद्यालय जूनियर हाई स्कूल बन गए थे, राज्य सरकारों को उनको एक्सटेंशन देना चाहिए, उनको हाई स्कूल और इंटर का दर्जा देना चाहिए। कंपोजिट विद्यालय बना सकते हैं। कंपोजिट विद्यालय बना सकते हैं, ऐसा नियम भी है, मगर सरकार की इस पर अभी तक शायद दृष्टि नहीं गई, नजर नहीं गई कि हमारे पास में भवन भी है, हमारे पास भूमि भी है, हमारे पास स्टाफ भी है। तो लिखेंगे आप लेटर? लिखेंगे लेटर? मैंने कई बार सरकार से और शिक्षा मंत्री से इस बारे में लेटर भी लिखे, प्रस्ताव भी भेजे। अब सरकार ने बहुत छोटे स्तर पर कुछ स्कूलों को, जैसा कि अभी हमारे देवबंद ब्लॉक में 2 स्कूलों को उन्होंने इंटर की मान्यता दी भी है, लेकिन जहाँ स्कूलों में कौन से स्कूल को दी? अभी उन्होंने नोनाबड़ी और कुर्डी का जो प्राथमिक विद्यालय थे उनको इंटर की सरकार ने मान्यता दी है। अभी मानकी का भी नंबर आ जाएगा, लेकिन सरकार को इसके बारे में विचार करना चाहिए कि अगर शिक्षा को बढ़ाना है तो उनको अपने ही उन्हीं भवनों को, उन्हीं बिल्डिंगों को विस्तार देना चाहिए, विस्तारीकरण उनका हो जाना चाहिए। विस्तारीकरण हो जाना चाहिए। क्या मैसेज देंगे गांव वालों को? गांव वालों को एक मैसेज यही कि लोगों ने चुना, लोगों के सेवक थे, जहां तक संभव हुआ, मैं एक बार फिर कहूंगा, एक दर्द है दिल में कि विपरीत परिस्थितियों में हमसे जो बना वो हमने किया, जो संभव था वो मानकी में किया, जो सबके सामने है। आप गांव की किसी भी गली में जाइए, आपको गंदगी के नाम पर धूल नहीं मिलेगी। गांव में 80% से ज्यादा मानकी स्वच्छ है, सुंदर है, स्वस्थ है, शिक्षित। तो धन्यवाद प्रधान जी आपका समय देने के लिए। तो मैं बता दूं, जिस तरीके से प्रधान जी ने बताया कि यहाँ जो कॉलेज के लिए भूमि भी है, और हम चैनल के माध्यम से भी मांग करेंगे कि सरकार इस पर फोकस करे और यहाँ की बेटियां इंटरमीडिएट की कम से कम क्लास, इंटरमीडिएट की कक्षाएं आगे पढ़कर देश का नाम रोशन करो। और 2 घरों के चिराग को बेटियां ही रोशन करती हैं, तो बालिकाओं की शिक्षा के लिए एक इंटर कॉलेज की यहाँ मांग है। और साथ साथ जो सुधारीकरण का जो कार्य प्रधान जी की ओर से चल रहा है, इसको भी लेकर और सुधार की वो बात कह रहे हैं, और 5 साल अगले जनता से मांगते नजर आ रहे हैं, और कह रहे हैं कि अभी नींव भरी है, अब मुझे पूरी तरीके से उसका जो विकास का एक मॉडल, एक मकान खड़ा करने दीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।